हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थ्रिल और हॉरर से भरी मूवी लवडेल। फिल्म की कहानी एक ग्रुप के इर्द गिर्द घूमती है जो फोटो शूट के लिए जंगल में जाते हैं और वहां पर एक बंगले में फंस जाते हैं। फिर उनके साथ अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं। क्या वो लोग बंगले से बाहर जिंदा निकल पाएंगे? चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत में प्रताप नाम के मंत्री को देखते हैं जो अपनी बेटी सैंडा से मिलने के बाद कहीं जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त ईसा वहां आ जाती है जो कि एक एयर होस्टेस है और वो मॉडल बनना चाहती है। वो सेंड्रा को फोटो दिखाते हुए कहती है, मुझे भी ऐसा फोटो शूट कराना है। सेंड्रा उसे बताती है, ये फोटो शूट मेरे एक्स बॉयफ्रेंड बॉब के दोस्त ने किया है। ईसा कहती है, बॉब तो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है, क्या वो तुम्हारी हेल्प करेगा? सेंड्रा कहती है, हम लोग बचपन के दोस्त हैं और हम लोगों के पापा भी बहुत करीबी दोस्त हैं। कल मैं तुम्हें बॉब से मिलवाती हूँ। अगले दिन वो लोग आर्यन से मिलते हैं और ईसा उससे पूछती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तारा कहाँ है? आर्यन बताता है उसका अगले हफ्ते शो है और वो अंदर कैट वॉक की प्रैक्टिस कर रही है। फिर वो लोग अंदर जाकर तारा और रसेल से मिलते हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग पार्टी करने लगते हैं। पार्टी के बाद सैंड्रा बॉब से कहती है, ईसा को एक फोटो शूट करवाना है, तुम अपने दोस्त रुबेन से बात करो ना। बॉब कहता है, ठीक है, मैं बात करता हूँ। अगले दिन रुबेन को देखते हैं जो एक लड़की का फोटो शूट कर रहा होता है। तभी वो लोग वहाँ आ जाते हैं और बॉब रुबेन से कहता है, ईसा तुमसे लवडेल वाली लोकेशन पर फोटो शूट कराना चाहती है। रुबेन कहता है, अभी तो मैं बिजी हूँ, शाम को तुम्हारे घर पर आकर बात करता हूँ। फिर उसी रात वो सभी लोग मिलते हैं। रुबेन सभी को लवडेल लोकेशन की फोटो दिखाते हुए कहता है, वहां पहुंचना आसान नहीं है, एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता है जो कर्नाटक और केरल के बॉर्डर पर पड़ती है। वो बताता है, ये तो मेरे अंकल जॉन का रेंज है, वहाँ पर एक पुराना बंगला भी है, हम लोग चाहें तो वहाँ रुक सकते हैं। अगली सुबह वो लोग निकल जाते हैं और घने जंगल में रुक जाते हैं। रुबेन कहता है, यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकती, अब हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। थोड़ी दूर चलने के बाद तारा सेल्फी लेने लगती है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है और वो बहुत डर जाती है और ये बात जाकर अपने दोस्तों को बताती है, तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। तभी वो आदमी वहाँ आ जाता है। फिर रुबेन सभी से कहता है, डरने वाली बात नहीं है, इसकी तरह बहुत से लोग हैं यहाँ, शहद जमा करने वाले शिकारी और आदिवासी भी हैं। और फाइनली चलते चलते वो लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और फोटो शूट शुरू कर देते हैं। फोटो शूट होने के बाद वो लोग बंगले की तरफ जाने की तैयारी करने लगते हैं। तारा कहती है, मैंने सोचा था अभी सोशल मीडिया पर कुछ फोटो अपलोड कर दूंगी, लेकिन यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। फिर ईसा कहती है, मैं तो फोटो एडिटिंग करने के बाद ही पोस्ट करूंगी। ये सुनकर रुबेन उससे कहता है, एडिटिंग करने के लिए मैं तुमसे रुपए लूंगा। फिर आर्यन उसे गन दिखाते हुए कहता है, चुपचाप चलो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये सुनकर सभी लोग तेज तेज हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग बंगले में पहुंच जाते हैं। फिर बॉब सभी को बताता है, इस बंगले को 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। लास्ट ब्रिटिश नागरिक वेरोनिका यहाँ रहती थी, जिसे आजादी की लड़ाई के वक्त यहाँ से भगा दिया था। लेकिन एक अफवाह ऐसी है कि उसे यहाँ जिंदा भी जला दिया था। फिर कुछ सालों बाद राजा लोग अपनी यहाँ मीटिंग किया करते थे। फिर वो लोग बंगले के अंदर जाकर उठने बैठने की व्यवस्था करने लगते हैं और फिर से वहाँ फोटो शूट भी करने लगते हैं। फोटो शूट करने के बाद जब सभी लोग सोने चले जाते हैं, तभी आर्यन और उसकी गर्लफ्रेंड तारा रोमांस करने के लिए निकल जाते हैं। तारा उसे छेड़ते हुए दूसरे कमरे में छिप जाती है। आर्यन उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे तारा बंधी हुई मिलती है और उसके गले से खून निकल रहा होता है। फिर वो आवाज लगाकर सभी को वहां बुला लेता है। वो लोग तारा को लेकर कार से हॉस्पिटल के लिए निकलने लगते हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है। तभी आर्यन सभी को बताता है, तारा मर गई है। रचेल कहती है, मुझे लगता है यहाँ पर जरूर कोई है। फिर वो लोग चेक करने अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें रचेल भी मरी हुई मिलती है। इसके बाद सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तभी उन्हें बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है। बॉब और आर्यन बाहर जाकर देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब सेंडा बाहर आती है तो उसे आर्यन कार में मरा हुआ दिखाई देता है और वो सभी लोगों को वहाँ बुला लेती है। फिर सेंड्रा बॉब से कहती है, तुमने तो बोला था बहुत सालों से यहाँ कोई भी नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पर जरूर बहुत आत्माएं हैं जो ये मौत का खेल खेल रही हैं। ईसा कहती है, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, ना मैं फोटो शूट के लिए तुम लोगों को यहाँ लाती और ना ये मौतें होती। फिर ईसा सेंड्रा को पानी लाने के लिए कहती है और वो फिर से कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर तारों पर पड़ती है और कहता है, किसी ने जानबूझकर गाड़ी के तार काट दिए हैं ताकि हम लोग यहाँ से भाग ना सकें। वहीं कार के पास ईसा को आर्यन का मोबाइल और बंदूक पड़े हुए मिलते हैं। तभी उन्हें अंदर से मोबाइल के बजने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग वहां जाकर देखते हैं, वो मोबाइल सेंड्रा का होता है, लेकिन सेंड्रा वहां नहीं होती है। तभी उनकी नजर एक बेसमेंट पर पड़ती है। वो लोग जैसे ही बेसमेंट के अंदर जाते हैं, वहाँ सेंड्रा मरी हुई मिलती है। वो लोग उसे भी उठाकर बाहर ले आते हैं।
फिर रुबेन बाहर आकर जंगल की तरफ जाने लगता है। बॉब कहता है हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो। रुबेन कहता है अपनी जान बचाने के लिए कहीं भी चला जाऊंगा। बॉब कहता है सभी लोग मेरे दोस्त थे, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। फिर रुबेन कहता है तो अपने सभी दोस्तों को पहाड़ी से फेंक दो। इतना सुनते ही बॉब रुबेन को पीटने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। अब हमें इन लोगों के बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। रुबेन अपनी जेब से हथियार निकालकर बॉब के गले में मार देता है और हमें पता चलता है अभी जितने लोग भी मरे हैं उन सभी को रुबेन ने ही मारा है। अब उसने ऐसा क्यों किया आगे पता चल जाएगा। तभी वहाँ ईसा भी आ जाती है। वो ईसा को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। ईसा उससे बचने के लिए जंगल की तरफ भाग जाती है और आगे चलकर वो लकड़ी से टकराकर गिर जाती है, फिर बेहोश भी हो जाती है। फिर अगली सुबह उसे होश आता है। तभी रुबेन उसे मारने वहाँ आ जाता है। फिर ईसा उसे गन से मार देती है। ये गन आर्यन की थी जो उसे कार के पास से मिली थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस, एम्बुलेंस, मीडिया भी आ जाती है और बताती है रुबेन को इससे पहले लवडेल में हुई हत्या के लिए 7 साल की सजा भी हुई थी। तभी वहाँ सैंड्रा, बॉब और आर्यन के पापा भी आ जाते हैं। फिर इंस्पेक्टर उन्हें कैमरा देता है। वो तीनों एक लड़की की फोटो देखकर चौंक जाते हैं। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है। बॉब, आर्यन और सैंड्रा के पापा शुरू से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वो लोग बैठकर शराब पी रहे होते हैं। प्रताप कहता है चलो आज शिकार करने चलते हैं। तभी हम लोग जंगल में एक कपल को फोटो शूट करते हुए देखते हैं। ये लड़का कोई और नहीं रुबेन ही है जो तब बहुत छोटा था। तभी वहाँ प्रताप अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और वो उस लड़की के साथ छेड़खानी करने लगता है। रुबेन इसका विरोध करता है लेकिन वो लोग उसको बुरी तरह से पीटकर घायल कर देते हैं। फिर उनका नौकर चेक करते हुए बताता है इसकी तो सांस चल ही नहीं रही है। वो लोग कहते हैं वहीं छोड़ दो इसको, जानवर खा जाएंगे। फिर वो लोग उस लड़की को बंगले में ले जाकर उसके साथ गंदा काम करते हैं जिसकी वजह से वो लड़की भी मर जाती है। फिर वो लोग नौकर से कहकर उस लड़की को पहाड़ से फेंकवा देते हैं। इधर रुबेन को भी होश आ जाता है लेकिन वो लोग रुबेन को उस लड़की के रेप और मर्डर के आरोप में जेल भिजवा देते हैं। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वो लोग अपने बच्चों की डेड बॉडी को देखकर समझ जाते हैं रुबेन ने उन लोगों से बदला लेने के लिए उनके बच्चों को मार डाला और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।